हो भी जाता है तो कैसे वो नॉर्मल पुलिस थाने चला जाए, या कुछ स्पेसिफिकली उत्तराखंड में हमारी पुलिस ने हमारे लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जहां वो जाकर के इस चीज़ को रिपोर्ट कर सके? कुछ ये सिस्टम है हमारे यहाँ पे मौजूद? ये पूरे देश का एक सिस्टम बन गया है, उसको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बोलते हैं, एनसीआरपी। एनसीआरपी, ठीक है जी सर। तो उस पर कोई भी जाके ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। जी सर। ये नहीं याद रहे तो 1930 1930 साइबर हेल्पलाइन है, इस पर कॉल करिए। कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आपकी कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी, ऑनलाइन लॉन्च हो जाएगी, आपके पास कॉपी भी आ जाएगी। और कुछ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे उसके लिए कि मेरे साथ में ऐसा हुआ? कुछ नहीं दिखाना आपको, आप जो भी उसमें नोट कराना चाहते हैं करा दीजिए। उसका फ़ायदा ये है कि अगर बैंक के साथ ने आपके साथ फ्रॉड किया है या बैंक में किसी बैंक के थ्रू पैसा गया तो अगर टाइम से आपने रिपोर्ट कर दिया तो पैसा फ्रीज हो जाएगा। अच्छा। और दूसरी बात, वो जो कंप्लेंट जिस संबंधित थाने से जुड़ी हुई है, जिस स्टेट की है, वहाँ के पोर्टल पे भी चली जाएगी। तो अब मैं दूसरी बात बताऊं, ये कंप्लेंट दर्ज हुई है, एफआईआर नहीं। हाँ। आप सब लोग कंप्लेंट और एफआईआर का फर्क समझिए। कंप्लेंट है एक शिकायत और एफआईआर है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो लीगल डॉक्यूमेंट है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, पर कंप्लेंट पे जरूरी नहीं है। जी सर। तो एफआईआर, अगर आपके साथ बड़ा क्राइम हुआ है तो आप एफआईआर में भी कन्वर्ट कराना चाहोगे इसको, तभी जाके केस वर्कआउट होगा। तो वो आप अपने नज़दीक के थाने में भी कर सकते हैं और साइबर थाने में भी कर सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदन सिंह रोतेला है। सर, मेरा अनुभव रहा है 2-3 बार, मेरी मिसेस के साथ में भी हुआ था, मेरे साथ में भी हुआ था इसी तरह का हादसा। मेरे पास में कॉल आती है तो मैं थाने में जाता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे उसमें सहयोग नहीं मिलता है। ये अमूमन होता है। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कंप्लेंट भी लिखाई, उसके बावजूद मैं थाने में गया, थाने में कोई बात नहीं हुई, फिर मैं सीधे एसपी ऑफिस में गया, उसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया गया। फिर ये कहा जाता है कि भाई इसमें ऐसा होता ही रहता है। तो कोई अगर पहल भी करे तो कैसे करे, वहाँ तक अप्रोच कैसे करे? आपने कहा सर, बहुत अच्छी बात की कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट कराएं, लेकिन सभी क्या हुआ था आपके साथ, फ्रॉड क्या हुआ था? मेरे पास में कॉल आया था कि आपकी लॉटरी लगी है और इतने इतने की लगी हुई है, और ये पहले भी हो चुका था, मेरी मिसेस का साथ में हुआ था। फिर मैंने उसकी पूरी इंक्वायरी की थी, कौन है भाई, क्या है? वो बोलने लगा मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, स्टेशन में हूँ, आपके लिए इतने पैसे लेके आए हैं, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई तुम उसी में से काट लो, ऐसी बात है तो आपने काफी दिमाग दिखाया है ना भाई, जब मेरी लॉटरी लगी तो उसी में से काट लो। नहीं, आप ऐसा क्यों मुझे दे रहे हैं, मुझे बताइए, लालच क्यों दे रहे हैं? नेक्स्ट टाइम है फिर मेरे लिए आया कॉल, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। वो बिहार से कहीं से फ़ोन था, वो मैंने उसको समझाया, मैंने बातचीत करी उससे, उसी को रिकॉर्ड करके मैंने वहाँ गया था, मैं एसपी ऑफिस में गया था, उनसे मैंने अपनी बात करी, मैंने एप्लीकेशन लिखी, उसमें सब बातें लिखी मैंने, ये नंबर से आया था, लेकिन मुझे उचित सहयोग नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से फिर मैंने नेक्स्ट टाइम से सोचा कि भाई अब मैं क्यों जाऊँ, कैसे जाऊँ। 2 बार ये बात हुई, ये मेरे साथ में नहीं, अमूमन होता है। आपका फाइनली पैसा कटा था कि नहीं? नहीं सर, कोई पैसा नहीं कटा था। ठीक, अब मैं जवाब सहयोग की बात। अब माइक दे दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। जो मैं शुरू में बोल रहा था कि इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि 10 लाख क्राइम पिछले साल हुआ है, तो उसको देखते हुए पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारे क्राइम को हैंडल कर सके। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ का एडमिशन कर रहा हूँ, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि अकेले उत्तराखंड में 14,000 कंप्लेंट थी 2022 में, तो वो सारे केसेस पुलिस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है। वो उसको प्रायोरिटी लेना पड़ता है, जो बड़े केसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं। जी, आपके साथ जैसे मैंने कहा ना 97 लाख चला गया। एक लेडी थी, उसने अपनी बेटी को बर्थडे पे पपी गिफ्ट करना चाहा, उसके जाल में 66 लाख रुपया खो दिया। कैमरून का क्रिमिनल निकला, वो हमने पकड़ा। तो मेरा मतलब है हम भी फिर प्रायोरिटी केस को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये ऐसी इसकी बैकग्राउंड ये है। और सर, जहाँ तक मुझे लगता है, आज तो आम आदमी क्या, आज यहाँ पे आपके सामने पुलिस भी यहीं बैठी है, वकील भी यहीं है। और मैं एक किस्सा बता दूं, अभी इससे पहले हाईकोर्ट में ही एक किस्सा था कि हाईकोर्ट के किसी माननीय जज साहब की प्रोफाइल बना करके उन ब्यूरोक्रेट्स से मैसेजेस किए गए हैं, उसके अलावा अनड्यू फेवर्स लिए गए हैं। ये मुकदमा चल रहा है हाईकोर्ट में। इस हाथ मतलब आप देखिए किस तरीके से ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, हिम्मत बढ़ गई है, कितनी हिम्मत बढ़ रही है कि आप इतने बड़ी बड़ी ओहदों पे जो बैठे हैं, जो भगवान समान है, आप उनकी के प्रोफाइल यूज करके भी आप ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं। ये जो हिम्मत बढ़ गई है, इस किताब में भी एक कहानी है कि उन्होंने मेरे ही फेक आईडी से फेसबुक बना दिया, फेसबुक की आईडी।
इमेजिन करिए, वो डीजीपी की बना रहे हैं, वो मैडम कह रही है कि जस्टिस साहब की बना रहे हैं। इतनी उनकी हिम्मत बढ़ गई है बिकॉज उन्हें पता है इतने ज़्यादा कोई आएगा ही नहीं। और ये बड़े बड़े सेंटर बन गए। जामताड़ा सीरीज कितने लोगों ने देखी है? काफ़ी लोगों ने देखी है, हाँ। तो जामताड़ा में जैसे साइबर क्राइम हो रहा है, ऐसे मेवात उससे भी नया आ गया एक। तो वहाँ हजारों की संख्या में क्रिमिनल हैं। उन्हें पता है जो इतनी दूर से हमारे 5-10 आदमी गए भी अल्मोड़ा से, चंपावा से, पिथौरागढ़ से, वो पूरा गांव घेर लेता है उनको मिलके। मतलब आसानी से उनको अरेस्ट करना भी आसान नहीं है। तो इसलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि एक तो हमसे वो हजारों मील दूर बैठे हैं, दूसरा वो पूरे के पूरे गांव मिलके ये कर रहे हैं। इतनी पुलिस यूनाइटेड नहीं हो पाती कि एक साथ उनको जो है पकड़ लाए। तीसरा एक और बड़ा चैलेंज है, जब नॉर्मल क्राइम होता था हमारा, चोरी, लूट, डकैती, मर्डर, उसके बहुत सारे फुटप्रिंट होते थे। किंतु साइबर क्राइम के फुटप्रिंट सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट है। नॉर्मल क्रिमिनल को तो हम सीसीटीवी फुटेज देख के निकाल लेते हैं, तो इनके डिजिटल फुटप्रिंट निकालते हैं, वो भी फेक निकलते हैं। हमने भी ये जो कैमरून वाला पकड़ा, मुंबई गए, मुंबई पहला एड्रेस जो बैंक अकाउंट था मुंबई का था, पता चला वो खाता किसका था? किसी मजदूर का था। अब मजदूर का आधार कार्ड निकाल करके उसके नाम पे खोला हुआ था। सारे उसके ऑपरेशन अपने हाथ में ले रखे थे अपने मोबाइल में। तो मतलब वो सारी हमारी मेहनत बेकार हो गई ना, फिर अगला फुटप्रिंट ढूंढना पड़ता है। तो बहुत टफ टास्क है मतलब इसको क्रैक करना और सफल होना।